हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड। हम लोग जो प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड देख रहे हैं ये हम लोग देखेंगे HCl लीचिंग मेथड के द्वारा। HCl लीचिंग कहने का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लीचिंग के द्वारा किस प्रकार फास्फोरिक एसिड को इंडस्ट्री में बनाया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड बाय सल्फ्यूरिक एसिड लीचिंग। अगर आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का देख लीजिए। आफ्टर दैट हम लोग ये वीडियो को देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, टेक्नोलॉजी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जिसमें हम लोग अभी चालू किए हैं फास्फोरिक इंडस्ट्री, दैट मीन्स फास्फोरस इंडस्ट्री। फास्फोरस इंडस्ट्री का चौथा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड बाय HCl लीचिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला 98। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 42.4 डिग्री सेंटीग्रेड। लूजेज वाटर ऑफ हाइड्रेशन फॉर्म। डेंसिटी की बात करें तो 1.83 ग्राम पर सीसी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्लीटली मिसिबल विथ वाटर। ये सब हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड में भी देख चुका था, सेम है। अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं और केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो मेरे चैनल पे जो नए स्टूडेंट है उसके लिए मैं थोड़ा सा सलाह देता हूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है। हम लोग TCCT पढ़ रहे, टेक्नोलॉजी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जिसमें हम लोग जो है ना प्रोडक्शन कर रहे हैं फ्लो शीट के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें एकदम अच्छा से प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल देखते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन देखते हैं, फिर फ्लो शीट देखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसके बाद मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट नए हैं एग्जाम में जब पूछा जाए तो एकदम इस प्रकार लिखेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फिर रॉ मटेरियल, फिर केमिकल रिएक्शन, फिर फ्लो शीट, फिर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, फिर मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए 6 मार्क्स का टोटल पूछा गया है, अगर 1 मार्क्स भी हर एक टॉपिक पे दे तो आपका 6 का 6 मिलेगा। बहुत ज़्यादा काटेगा तो 5 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए मैं स्टूडेंट को एडवाइज करूंगा कि जो भी लिखे इस पॉइंट वाइज लिखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसी पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है आपका ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है HCl से रिएक्शन करता है तो आपको फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट, दैट मीन्स ये आपका रॉक है, नहीं ये आपका क्या है, एक रॉक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि आपका एसिड है, ये दोनों आपका रॉ मटेरियल हुआ। अब यहाँ पे आप इसी को मेन रॉ मटेरियल आपका ये दोनों है, इसी को इतना लैंग्वेज बना के लिख दिया है। अगर आप रॉ मटेरियल में लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट HCl एंड वाटर, ठीक है। इतना लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन हो गया, ये साइड रिएक्शन है, नहीं साइड रिएक्शन पे हम लोग उतना ध्यान देंगे नहीं। अब हम लोग फ्लो शीट पे आते हैं। ये फ्लो शीट है जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड बाय HCl लीचिंग। इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक्सट्रैक्शन का चर्चा करते हैं। एक्सट्रैक्शन मेरे दोस्त, एक्सट्रैक्शन आप लोग को मास ट्रांसफर में पढ़ना है, मास ट्रांसफर में पढ़ना है, जो आपको 6 सेमेस्टर में ये पेपर आएगा, 6 या 5 सेमेस्टर में आएगा। बिहार पॉलिटेक्निक में ये पेपर 6 सेमेस्टर में हमने पढ़ाई किया था, ठीक है। अब यूपी पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक की मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन से सेमेस्टर में आपका ये पेपर आने वाला है, हाँ लेकिन आएगा जरूर। तो मास ट्रांसफर में एक टॉपिक होगा एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन से जनरली करते क्या है, हम लोग दो मिक्सचर या दो से अधिक मिक्सचर को सेपरेशन किया जाता है। मान लीजिए कि लिक्विड प्लस लिक्विड ये दोनों को मिला दिया, तब दोनों लिक्विड को किस प्रकार सेपरेट करेंगे। तो इस सेपरेशन का तो डिस्टिलेशन भी है, लेकिन एक्सट्रैक्शन के द्वारा भी हम लोग लिक्विड लिक्विड सेपरेशन करते हैं। इस दोनों लिक्विड को सेपरेशन करना है। मान लीजिए A+C दो लिक्विड है, ये दोनों को मिक्स कर दिया, इसको सेपरेशन करना है तो क्या करेगा ना, इसको एक्सट्रैक्शन कॉलम में डालेगा, ठीक है। और नीचे से एक सॉल्वेंट डालेगा, बी आपका सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये सॉल्वेंट बी वाला सॉल्वेंट जो है ये सी को अपने में मिला लेगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा जी, मिक्स हो जाएगा और ये दोनों ऊपर से निकल जाएगा। जो ऊपर से निकला उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट फेज, और बाकी जो ए बचा है वो नीचे से आ जाएगा रेफिनेट फेज। इस प्रकार देखिए ए और सी आपस में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है।
मतलब दो लिक्विड आपका आपस में मिला हुआ है और थर्ड लिक्विड हम यूज करके इसका जो सोल्यूट है ना, ए को, ये आपका जो सी है इसको बी में मिल जाता है और ऊपर से आपको मिल जाएगा। इस प्रकार इसको जो हम लोग सेपरेशन करते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन है कि सोल्वेंट आप कैसा लेंगे, ये जो बी आपका सोल्वेंट है ये कैसा होना चाहिए, तो इसका भी प्रॉपर्टीज है कि ये बी जो है ए में मिसिबल नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, ये दोनों ए और बी इमिसिबल होना चाहिए और बी और सी जो है ये दोनों मिसिबल होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो ये हम लोग एक्सट्रैक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा हिंट्स ले लीजिए कि ऐसा होता है। ये आपका ओवरऑल एक्सट्रैक्शन का टॉपिक था। अब मेरे दोस्त हम लोग थोड़ा इसको इरेज करते हैं। टाइम लग रहा है सर, जल्दी इरेज करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो लाओ, आप तो लंबा वीडियो लाते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट भी अच्छा देता हूँ। चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या किया ना, फॉस्फेट, अरे पेन आ गया। सबसे पहले फॉस्फेट रॉक को, ये कर्सर है, ये आपका कर्सर है, इस कर्सर में डाल के क्रश किया, ठीक है। अब इस कर्सर में डाल के क्रश करने के बाद ये सेटलर मिक्सिंग होता है यहाँ पे, इसमें डाल दिया और इसमें यहाँ से देख रहे हैं आप HCl को भी ऐड कर दिया। सबसे पहले ये जो फॉस्फेट रॉक है ये तो सॉलिड फॉर्म में है ना, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब सॉलिड को लिक्विड में बनाने के लिए इसमें डाला है, इस मिक्सर में, और इसी में हमने HCl को भी डाल दिया है। अब HCl में क्या होगा ना, आपका फॉस्फेट रॉक जो है ये वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब धीरे 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 पिघल के एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है ना वॉशिंग थिकनर में ऐड करते हैं। इसमें देख रहे यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड करने के बाद मान लीजिए जो सॉलिड फॉर्म में इसमें जैसे हमने ऐड किया वैसा फॉस्फेट रॉक जो नहीं डिकम्पोज हो पाया है इसमें आएगा, जो डिकम्पोज नहीं हो पाया है वो नीचे से इधर आके ये चला जाएगा इसमें। फिर यहाँ भी मान लीजिए डिकम्पोज नहीं हुआ तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। इस प्रकार इस तीनों में हमको डिकम्पोज करना रहता है फॉस्फेट रॉक को, और इसमें वाटर को भी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या क्या ऐड हो गया, फॉस्फेट रॉक ऐड हो गया, HCl ऐड हो गया और वाटर ऐड हो गया है। अब अच्छा से मिक्सिंग के बाद, समझ रहे, यहाँ से अच्छा से मिक्सिंग के बाद यहाँ से देखिए ओवरफ्लो होके ये आएगा, यहाँ से मेरे दोस्त ओवरफ्लो होके इसमें आएगा, ठीक है। अब ओवरफ्लो होके मेरे दोस्त इसमें आएगा। ये है मिक्सर सेटलर ए, ये जो देख रहे हैं आप इसका क्या है, ये मिक्सर सेटलर ए से मिक्सर सेटलर बी, मिक्सर सेटलर सी, मिक्सर सेटलर डी। मिक्सर सेटलर इसको बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है ना मेरे दोस्त ये एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट की तरह ये वर्क करता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमने क्या क्या डाल दिया था, CA3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6 मोल HCl, ठीक है। और क्या डाल दिया, वाटर, ये तीनों हमने डाल दिया है। अब हमको पता है सर केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने देख चुका है कि ये तीनों जब आपस में रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है सर, हमको फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है और साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी मिलता है, अपक्षेप के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। अब देखिए भाई जो रिएक्शन होना था इस वॉशिंग थिकनर में रिएक्शन हो चुका है, पूरा रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको जो मिलेगा H3PO4 मिलेगा, CaCl2 मिलेगा, और क्या मिल सकता है, देखिए यहाँ पे आपको और क्या मिल सकता है, HCl भी मिल सकता है। क्यों सर, क्यों मिलेगा HCl? अरे भैया जितना मात्रा में आपने वॉशिंग थिकनर में HCl डाला है जरूरी तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा रिएक्शन ही कर ले, जो जितना अमाउंट एक्सेस अमाउंट जो बच रहा है वो तो रिमेनिंग रहेगा ना सॉल्यूशन में। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा HCl भी हो सकता है, ठीक है, पानी भी हो सकता है, और कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकता है, ये फॉस्फेट रॉक भी हो सकता है, इसको फॉस्फेट रॉक बोलते हैं। तो इतना सारा सबस्टांस जो आपका हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, बाय प्रोडक्ट के रूप में मान लो इसमें PO4 ने रिएक्शन कर लिया, क्या बच सकता है, कैल्शियम भी तो बच सकता है। इसमें क्या कैल्शियम भी, Ca++, ये सारा सबस्टांस आपका हो रहेगा। यहाँ से ये पूरे सबस्टांस को हम डाल रहे हैं मिक्सर सेटलर ए में। याद रहे स्टूडेंट्स, ज्यादा मात्रा में आपका फॉस्फेरिक एसिड और CaCl2 ही रहेगा, ये सब स्मॉल अमाउंट में रहने वाला है। अब देखिए इसमें डाल दिए हमने, और इसमें एक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। यहाँ से देख रहे हैं एक सॉल्वेंट आ रहा है, सॉल्वेंट का नाम आपके बुक में नहीं शो किया है, मैं बताता हूँ। सॉल्वेंट यहाँ पे एमाइल अल्कोहल आपका जो है
सॉल्वेंट है। याद कीजिए अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इधर से हम जो है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर या सॉल्यूशन को डालते हैं, नीचे से एक हम लोग सॉल्वेंट को डालते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट क्या करता है, इसी को अपने में सोलूबल करके उठा के लेके भाग जाता है और ये इस पर का बच जाता है। सेम काम इस तीनों में होने वाला है। ठीक है, एमाइल अल्कोहल हमने डाल दिया। अब इस एमाइल अल्कोहल में क्या होगा मेरे दोस्त, ये CaCl2 आपको पता है ना, अल्कोहल में जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग डालेंगे HCl अल्कोहल में, वो फटाक से तुरंत एकदम सोलूबल हो जाएगा, 100% सोलूबल हो जाएगा HCl में। मैं अपने लैब में करके देख चुका हूँ। मैं ये अपने लैब में जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ लैब में करके देख चुका हूँ। HCl में लेके CaCl2 डाल दिया, एकदम मिल गया। तो मेरे दोस्त यहाँ से मिक्सर सेटलर ए में जो है आपका एमाइल अल्कोहल के साथ साथ CaCl2 CaF2 लिक्विड फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, मिक्सर सेटलर ए में। और बाकी जो H3PO4 ये सब बच रहा है, इसको हम लोग डालते हैं मिक्सर सेटलर बी में। ये आपका एक्सट्रैक्ट फेज है, ये रेफिनेट फेज है। यहाँ से आपका H3PO4 ये सब जो बच रहा है ना मेरे दोस्त, वो सारा आएगा मिक्सर सेटलर बी में। अब देखिए मिक्सर सेटलर बी में क्या होता है, मान लीजिए जो ट्रेसेस बच रहा है कैल्शियम का ये फॉस्फेट रॉक में, यहाँ से कैल्शियम आपका पूरा अलग हो जाएगा। जो कैल्शियम का ट्रेसेस हो गया वो अलग हो गया। अब देखिए एक्सट्रैक्ट, अब यहाँ से भी जो प्रोडक्ट आपका फास्फोरिक एसिड बच रहा है ना, और साथ में आपका सॉल्वेंट एमाइल अल्कोहल भी मूव कर रहा है। जैसे मिक्सर सेटलर सी में जाएगा, ठीक है, मिक्सर सेटलर सी में यहाँ से सॉल्वेंट में से क्या किया जाता है ना, सॉल्वेंट से आपको ये अलग कर दिया जाता है। क्या अलग कर दिया जाता है सर, सॉल्वेंट से H3PO4 को अलग कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ मिक्सर सेटलर सी से सॉल्वेंट से H3PO4 और साथ में जो HCl स्मॉल अमाउंट में बच जाता है ना, तो फास्फोरिक एसिड और HCl को अलग करके इसमें डाला जाता है। ठीक है, ये तीन इक्विपमेंट में यहाँ से डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है मेरे दोस्त, यहाँ से आ रहा है आपका H3PO4 प्लस HCl। ये कहाँ से अलग हो गया, सॉल्वेंट से अलग हो गया। मिक्सर सेटलर सी से सॉल्वेंट आपका क्या है, एमाइल अल्कोहल। और इस एमाइल अल्कोहल में क्या है, अब देखिए जैसे हमने ए में डाला था, यहाँ पे क्या क्या आया था, यहाँ पे आपका आया था H3PO4, इसके साथ में CaCl2 भी आया था। ठीक है, और बाकी स्मॉल अमाउंट में HCl H2O कैल्शियम ये सारा चीज भी आया था। बेसिक ज्यादा मात्रा में ये दोनों आया था। ठीक है, इसको हमने मिक्सर सेटलर ए में डाला जो कि एक प्रकार का एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट है। इधर से हमने सॉल्वेंट को ऐड किया। अब ये जो हमने सॉल्वेंट ऐड किया है, इस सॉल्वेंट में क्या हुआ, इस सॉल्वेंट के साथ CaCl2 आपस में मिल गया। अब जरूरी तो नहीं है ना कि 100% सॉल्वेंट जो CaCl2 में जाएगा, कुछ मात्रा में सॉल्वेंट जो आपका इधर भी तो जा सकता है ना। 100% कुछ नहीं होता है, कुछ मात्रा में इधर भी जाता है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे हो गया, सॉल्वेंट के साथ CaCl2 घुल गया। अब 100% तो CaCl2 यहाँ इसमें भी नहीं घुल पाएगा ना, कुछ मात्रा में आगे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका है मिक्सर सेटलर ए में बेसिक रूप में सॉल्वेंट के साथ आपका यहाँ पे CaCl2 और साइड रिएक्शन की वजह से CaF2 भी बच जाता है। CaCl2 CaF2 और एमाइल अल्कोहल यहाँ से रिटेन हो जाता है, सॉल्यूशन के रूप में यहीं पे रह जाता है और आगे बढ़ता है आपका H3PO4 HCl ये सारा। और स्मॉल अमाउंट में आपका सॉल्वेंट भी आगे मूव करता है, वो आता है मिक्सर सेटलर बी, मतलब एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट बी में। अब मिक्सर सेटलर बी में क्या होता है, कैल्शियम का जो ट्रेसेस बच गया ना मेरे दोस्त, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है। समझ रहे हैं, ये मिक्सर सेटलर सी में आता है। अब मिक्सर सेटलर सी में क्या होता है ना, सॉल्वेंट से आपका H3PO4 और HCl अलग हो जाता है। इसको हम लोग जो है इस तीनों इक्विपमेंट में भेजते हैं। अब इसके बारे में हम लोग अभी कुछ देर में चर्चा करेंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका H3PO4 प्लस HCl आ रहा है। अब मिक्सर सेटलर डी में आपका सॉल्वेंट जाता है, पूरा का पूरा डी में सॉल्वेंट जाएगा। ठीक ना, अब इस सॉल्वेंट में देखिए यहाँ से क्या आएगा, CaCl2। मिक्सर सेटलर ए से देखिए, यहाँ से देख रहे हैं ये इस तरह आ रहा है। ठीक ना, यहाँ से CaCl2 आएगा और आपका जो सॉल्वेंट डाले थे एमाइल अल्कोहल वो आएगा, पूरा इस डी में आएगा। इस डी से क्या किया जाता है ना, आपका सॉल्वेंट को अलग किया जाता है। यहाँ से जो एसिड बच रहा है HCl उसको भी अलग कर लेगा, मिक्सर सेटलर सी से तो अलग ही हो रहा है ना। और यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगा तो एमाइल अल्कोहल में जो CaCl2 आपका घुला था ना, वो भी अलग हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, CaCl2 यहाँ से पूरा पूरा अलग हो जाएगा। फिर इसको हम लोग जो है यहाँ से स्टीम की मदद से रिकवर, मतलब सॉल्वेंट को पूरी तरह से अच्छी तरह से रिकवर करके रिसाइकल करके फिर से वापस हम लोग इसी को यूज करते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसको, ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर को। ये जो आप 1 2 3 देख रहे हैं, इसका नाम है ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर।
ठीक है। ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेटर में हम लोग सेंड करते हैं। 3 ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेटर है। फर्स्ट में H3PO4 प्लस HCl इसमें आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ H3PO4 चाहिए। इसके साथ में क्या आ रहा है, HCl। बस HCl को रिमूव करना है। HCl को यहाँ से रिमूव करके फिर वापस रिसाइकल करके यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, इवोपरेटर में जैसे आएगा HCl इवोपरेट हो जाएगा, यहाँ से वीक HCl निकल जाएगा। फिर जो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में जो बच जाएगा, फिर उसको इवोपरेटर 2 में भेजा जाएगा। यहाँ से कंसंट्रेटेड HCl जो भी होगा, हाई टेम्परेचर पे कंसंट्रेटेड HCl अलग हो जाएगा। अब जो स्मॉल अमाउंट में मान लीजिए और बच रहा है, उसको इवोपरेटर 3 में भेजा जाता है। जो बच रहा है थोड़ा बहुत, उसको भी यहाँ से इवोपरेटर 3 से HCl को अलग कर लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए HCl जब पूरी तरह से अलग हो जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, H3PO4। तो इस प्रकार फॉस्फेरिक एसिड हम लोग को प्राप्त हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? ये था ओवरऑल फ्लो डायग्राम। फिर से इसको एक बार और समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा जा रहा है, टोटल 15 मिनट हो गया है। 2-3 मिनट और का मैं बढ़ा देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले फॉस्फेट रॉक को कर्सर में डाल के वहाँ पे फोड़ दिया जाता है। फोड़ने के बाद हम लोग जो है इस मिक्सिंग टैंक में भेजते हैं। इस मिक्सिंग टैंक में HCl को भी ऐड किया जाता है ताकि आपका ये फॉस्फेट रॉक डिकम्पोज हो जाए। आफ्टर डिकम्पोजिंग वी ऐड द प्रोडक्ट इनटू द वॉशिंग थिकनर्स। In this thickeners, which parts of solid goes to thickener 2, after that goes to thickener 3, and again we send to the mixer settler A. In mixer settler A we are sending H3PO4 plus CaCl2. Here we separate CaCl2 and CaF2 with solvent. Here our solvent is amyl alcohol. Further sent to the mixer settler B. Here we separate calcium ion, that means Ca++, and again sent to the mixer settler C. From this section again we sent again we separate here H3PO4 and HCl. H3PO4 HCl sends to the triple effect evaporator, and this location we are sending to solvents, and here we separate from solvent to CaCl2, and again send to the recovery unit. This recovery unit we are recovered our amyl alcohol, that is solvent na. And here in this triple effect evaporator, we are separates HCl. First triple effect evaporator we separates HCl. Second effect evaporator we separates concentrated HCl. In case this time we are some little amount of presence in this location. If we are getting HCl in a small amount into the H3PO4, so again we separate from H3PO4 so HCl, and finally we recover H3PO4, that is my product. So this video is done now. Thank you so much. अब हम लोग यदि बात करें प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की, तो आप लोग यहाँ से जो हमने भी बताया है सेम टू सेम इस प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में हमने छाप दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अगर मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की बात करें तो सॉल्वेंट रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मटेरियल इस प्रोडक्शन इक्विपमेंट, दैट मीन्स फर्टिलाइजर को डिजाइन करने में भी बहुत प्रॉब्लम आता है। इसका जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोजल में भी प्रॉब्लम आती है। ये सब मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है। थैंक यू सो मच।